खंडर हो गया है और बारिश के दिनों में ऊपर से गिरता है, इसलिए नमस्कार, जय जोहार। मैं NBP न्यूज़ से प्रवेश कुमार। जिला मोहला मानपुरम बगड़ चौकी के जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पे है। मेरे ठीक पीछे ये प्राथमिक शाला कुडुम कसा देख रहे होंगे। ये डूमा टोला संकुल केंद्र का एक प्राथमिक शाला विद्यालय है और इस भवन की स्थिति इस तरीके से जर्जर है, इस तरीके से कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है कि महज 2019 में बना ये प्राथमिक शाला स्कूल का भवन अब डिसमेंटल की ओर है, जर्जर हो चुका है। लिहाजा बच्चे अब इस भवन में ना पढ़ करके एक छोटे से सामुदायिक भवन में पठन का कार्यक्रम कर रहे हैं। वहीं जब विजुअल के माध्यम से देखेंगे कि किस तरीके से इस बिल्डिंग की जो कक्षा है वो जर्जर हो चुकी है, जगह जगह दीवारों में दरारें आ चुकी है, टूटने की हो गई है। इस वजह से यहाँ के शाला प्रबंधन ने, शिक्षा विभाग ने फैसला लिया और सामुदायिक भवन में शिफ्ट किया ताकि बच्चे सुरक्षित होकर के पढ़ाई कर सके। लेकिन एक छोटे से सामुदायिक भवन में पहली से लेकर के 5वीं क्लास तक के 33 बच्चों को एक ही जगह पढ़ाना ये भी मुश्किल का काम है, चूँकि हल्ला होती है। लेकिन चुनौतीपूर्ण शिक्षक पढ़ाई कर रहे हैं, पाठन का काम किया जा रहा है। वहीं अब इस भवन की जो शौचालय है उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। बच्चे आज भी इसका उपयोग करते हैं, भले बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, लेकिन सामुदायिक भवन में चूँकि संचालित हो रहा है तो वो बच्चे इसी शौचालय का उपयोग करते हैं। देख रहे होंगे कि कैसे ये दरारें आ चुकी है और बिल्कुल बाकायदा मेरा हाथ भी इसके अंदर घुस जा रहा है और ऐसे अनेक जगह ये दरारें पड़ चुकी है। ऐसा ही जो दूसरी तरफ के भी शौचालय है उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुकी है। इस तरफ में बालक शौच के लिए आते हैं, वहीं दूसरी ओर में बालिका जाती है। मतलब आप समझ जाइए कि किस तरीके से इस जर्जर शौचालय का उपयोग करना पड़ रहा है मजबूरन, क्योंकि शाला प्रबंधन ने इसकी सूचना, इसकी शिकायत उच्च कार्यालयों को अवगत तो कराई है, बावजूद अभी तक के इसमें कोई काम देखने को नहीं मिला है। और ये भी समझना होगा कि क्या उच्च कार्यालय ने उसे शासन प्रशासन को अवगत कराया होगा और क्या नया स्कूल बिल्डिंग और नए बाथरूम की व्यवस्था जल्द से जल्द सुनिश्चित हो जाएगी। अभी जैसे कि हमको जो जानकारी मिली है शिक्षकों के माध्यम से कि 26 जनवरी के बाद से ये विद्यालय को बंद करके सामुदायिक भवन में पढ़ाया जा रहा है। अभी आप ये भी देखिए कि 2019 की जो बनी हुई बिल्डिंग है वो किस तरीके से नीचे से दरारें आ गई। जो इसकी बेस है ये अभी से पूरी दरारें मार चुकी है। मात्र 2019 की भी बिल्डिंग 7 साल भी ढंग से नहीं टिक पाया है और भ्रष्टाचार ही कहें कि मात्र 7 साल के अंदर जगह जगह दरारें आ चुकी है और ये नीचे से ही बेस से ये टूट रहा है। तो हो सकता है बहुत जल्द ही ये बिल्डिंग जमींदोज हो जाएगा, जिसका खामियाजा ना यहाँ के स्कूली बच्चे भुगत रहे हैं, क्योंकि उनको एक छोटे से सामुदायिक भवन के कमरे में 33 के 33 बच्चों को एक ही जगह पर बैठ करके पढ़ाई का काम किया जा रहा है। अब देख रहे होंगे कि ये कैसा कैंपस है। पहले वो पुरानी बिल्डिंग थी, उसके बाद ये 2019 में ये वाली बिल्डिंग बनी है और अब देखना ये भी होगा कि कितनी जल्दी नई बिल्डिंग का स्वीकृति होता है और क्या नए बिल्डिंग स्वीकृत होने के बाद उसे अच्छी गुणवत्ता के साथ बनाया जाएगा या फिर ऐसे ही एक दूसरी बिल्डिंग तैयार किया जाएगा, जो कि हो सकता है 6 से 7 साल बाद फिर से भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ जाए और दरारें पड़ जाए। अभी स्कूल के प्राचार्य से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कब से वो यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और क्या क्या उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये स्कूल कब से ये सामुदायिक भवन में चल रहा है? 26 जनवरी 2026 से चालू है। कितने या इस सामुदायिक भवन में। अच्छा, कितनी दर संख्या है सर?
33 है। अच्छा सर, 5 कक्षाएं एक साथ यही संचालित होती हैं? हाँ, कैसे 5 कक्षा एक जगह संचालित है। 5 कक्षाएं एक छोटे से सामुदायिक भवन में चल रही है। पढ़ाने लिखाने अध्यापन में कितनी तकलीफ होती है? तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। आधे को पढ़ाओ तो आधे का हल्ला होता है। अच्छा हाँ, मतलब एक कक्षा को एक टाइम में एक ही कक्षा का पढ़ाई हो सकता है? हाँ, जब उनको अलग से काम दे दो और ये एक जगह इधर वाले को पढ़ाओ, 5 ही पढ़ा रहे हो तो उनको अलग से काम देना पड़ता है सर। अच्छा, स्कूल भवन की क्या स्थिति है? क्या पूरा जर्जर है। अच्छा, अति जर्जर में है। अच्छा, वो कब से जर्जर हो गया है सर? और कितने साल आप जर्जर स्कूल में भी चलाए होंगे स्कूल का? वो तो अरे 2019 से ही जर्जर है। अच्छा, ठीक। उसमें और 1 लाख 1.5 लाख का काम हुआ पहले। अच्छा, क्या क्या काम? उस समय मैं नहीं था। जी जी जी। हाँ, फिर भी नॉलेज में आया होगा कि क्या क्या काम? ऊपर का छत का मरम्मत किए हैं। अच्छा, छत का मरम्मत किया। और ये बना कब है सर वो स्कूल? 2019 में। 2019 में? हाँ, बना है। और उसके आपके आने के बाद से आप उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो क्या स्थिति में रहा है वो स्कूल? वो तो आने बीच बीच में ना ऊपर से छत जो है वो गिरते रहता था। वो जो क्या बोलते हैं, बारिश के दिनों में छत बनाई। जी हाँ, अभी आप लोग अपने तरफ से प्रस्ताव वगैरह भेज दिए ना? हाँ, मैंने शिक्षा विभाग को भेज दिए हैं जी प्रस्ताव। अभी अब तो अगले सत्र भी और इस सत्र पूरा यही पढ़ाना पड़ेगा? अब देखो, अब बनाएंगे तो चलेगा, जी वहाँ लगेगा, नहीं बनाएंगे तो यहीं चलेगा। अब प्रस्ताव बना के दे दिए हैं, सामुदायिक भवन में साला लगा रहे हैं करके। जी, कहीं ना कहीं भवन के अभाव में अध्यापन प्रभावित होता है। हाँ, ऐसा है। जी, क्या नाम लिखते हैं सर? मैं दिनेश कुमार देशमुख। बेटा बताओ, कब से यहाँ पे पढ़ रहे हो? क्यों पढ़ रहे हो यहाँ पे? हम स्कूल में खंडर हो गया है और बारिश के दिनों में ऊपर से गिरता है, इसलिए हम 26 जनवरी के बाद इस स्कूल में आकर पढ़ रहे हैं। वहाँ अलग अलग कक्षा में बैठते थे? हाँ, और यहाँ एक साथ एक साथ पढ़ते हो? तो एक साथ पढ़ते हो तो पढ़ाई होता है कि हल्ला होता है? हल्ला। पढ़ाई अच्छे से हो पाता है कि नहीं हो पाता? नहीं हो पाता। हाँ। तो शासन को क्या चाहते हो बेटा? आप लोग क्या चाहिए? आप लोग को अच्छा स्कूल चाहिए? क्या बोलना चाहते हो आप? क्या नाम है तुम्हारा? रामदास। क्या नाम है बेटा? पंकज। अच्छा, क्या कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 5वीं। यहाँ क्यों बैठ के पढ़ रहे हो? स्कूल क्या हो गया है? खंडर हो गया। तो वहाँ बैठते थे तो कहीं डर लगता था क्या? तो शासन को क्या बोलना चाहते हो? क्या चाहिए आप लोग को? क्या सुशासन के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े इस स्कूल भवन को सही से जांच हो पाएगी? क्या 2019 में निर्माण एजेंसी जिन्होंने भी ये बिल्डिंग बनाई थी उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो पाएगी? क्योंकि महज 6 से 7 साल में अच्छी खासी बिल्डिंग का दरारें पड़ना और जगह जगह गड्ढे पड़ना, बारिश के दिनों में छत टपकना, साथ ही साथ उनकी मलबे गिरना, इस तरीके की घटनाएं हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि बिल्डिंग कितनी बेकार बनी रही होगी। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि नई बिल्डिंग में सही से काम होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही खबरों के लिए आप लगातार बने रहें एनबीपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। कुरुम कसा एक गांव है। यहाँ पे 2019 में ग्राम पंचायत ने बतौर निर्माण एजेंसी स्कूल भवन निर्माण कराया था। 6 साल भी नहीं टिका वो प्राथमिक शाला भवन। आज स्थिति ऐसी है कि स्कूल भवन डिसमेंटल हो गया है और बच्चों को एक सामुदायिक भवन में पढ़ना पड़ रहा है। तो क्या इसमें कोई विकृति हो सकती है? क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है ताकि बच्चों को बेहतर स्कूल भवन मिल सके? जी, आपके माध्यम से ये जानकारी मेरे समक्ष आई है, तो डेफिनेटली एक बार हम इसकी जांच ज़रूर कराएंगे और यदि इसमें कोई गुणवत्ताहीन कार्य पाया जाता है तो संबंधितों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चूँकि पंचायत निर्माण एजेंसी रही है और निर्माण में गुणवत्ता विहीन निर्माण ही परिलक्षित हो रहा है, जिसकी वजह से आज डिसमेंटल हो गया है, तो कहीं ना कहीं पंचायत अधिनियम के तहत तत्कालीन सरपंच और सचिव के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित हो सकती है अगर भ्रष्टाचार उजागर होता है तो? जी, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि पहले हम जांच करवाएंगे, तो उसमें जो भी स्थितियाँ निकल के आएंगी, जो भी जांच में रिजल्ट आएगा, उसके आधार पर डेफिनेटली कार्रवाई की प्रक्रिया की जाएगी। सर, एक प्राथमिक शाला भवन का मामला है। ग्राम कुड़ुम में प्राथमिक शाला भवन है
जो कि 2019 में बनी थी और 2026 में भी डिसमेंटल की कगार पे आ गई, बहुत ही जर्जर है और बच्चों को अभी सामुदायिक भवन में पढ़ने को मजबूर हो चुके हैं। ये आपके संज्ञान से ये बात पता चल रहा है। मैं बीओ सर से जानकारी लेता हूँ, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। चूँकि सर निर्माण एजेंसी जहाँ तक ग्राम पंचायत रही है और ऐसे में जब बिल्डिंग जर्जर हो जा रही है वो भी 6 साल में ही, और जबकि सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार ये है कि लगभग 20 साल के आसपास के बाद मिलता है, तो ऐसे में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुचारू चलाएंगे? नहीं, पहले तो मैं जांच करवा लेता हूँ, उसके बाद ही कुछ कह पाऊँगा।